A very good morning, class 5th. Welcome back to the online study of Max Divine Educational Hub. This is Shahnaz, your online conversation teacher. Today, we are going to start our essay first syllabus. essay first syllabus का आज हम chapter number 7 और chapter number 8 start करेंगे. Okay? So, get ready for your class. This is the chapter number 7. Sunday is a special day. In this chapter, there is a conversation between two girls, Nikki and Rinky, about Sunday. इस चैप्टर में निक्की और रिंकी आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं इस टॉपिक को लेकर के कि संडे कैसे एक स्पेशल डे होता है. ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन द चैप्टर. निक्की आस्क्ड टू रिंकी एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप ऑन संडे. निक्की रिंकी से पूछती है कि रविवार को तुम किस समय उठते हो. रिंकी replied, being a holiday, I get up at 8 o'clock in the morning on a Sunday. अवकाश होने के कारण मैं रविवार को सुबह किस टाइम उठती हूँ? 8 बजे उठती हूँ. निकी अगेन आस्क्ड, what do you generally have for breakfast on Sundays? नॉर्मली तुम रविवार को क्या खाती हो? रिंकी replied, on Sundays my mother cooks a special breakfast. रविवार को मेरी मम्मी मेरे लिए एक विशेष नाश्ता बनाती है, यानी स्पेशल चीज़ बनाती है. जैसे कि आपकी भी जब छुट्टी होती है संडे में, मतलब इस टाइम पर नहीं, लॉकडाउन टाइम तो छुट्टियाँ ही हैं, इसके अदर जब आपकी छुट्टी होती थी तो संडे में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है. इसीलिए हम कह भी सकते हैं कि संडे हमारा एक स्पेशल डे होता है. ओके, नाउ निकी आस्क्ड, डू यू हैव अ स्पेशल लंच ऑल्सो. क्या तुम दोपहर को विशेष खाना भी खाती हो संडे में? रिंकी replied, नो, जनरली वी हैव फ्रूट्स एंड सैलड इन आवर लंच. नहीं, सामान्य तौर पर हम दोपहर में भोजन में क्या करते हैं? फल और सलाद खाते हैं, यानी खाने के टाइम पर, क्योंकि हैवी नाश्ता हो जाता है तो उसके बाद में वो नॉर्मली फ्रूट्स या सैलड वगैरह यूज़ करते हैं. तो निकी अगेन आस्क्ड, डज योर मदर प्रिपेयर स्नैक्स फॉर द इवनिंग. क्या तुम्हारी मम्मी शाम के लिए स्नैक्स भी देती हैं इवनिंग में? रिंकी replied, येस, माई मदर प्रिपेयर स्पेशल होम मेड स्नैक्स एंड ड्रिंक इन द इवनिंग. हाँ, मेरी मदर मेरे लिए स्पेशल घर के बनाए हुए स्नैक्स और कुछ ना कुछ पीने के लिए, जैसे चाय वगैरह या कॉफ़ी वगैरह कुछ होती है, तो वो भी मेरे लिए शाम में बनाती हैं. निकी अगेन आस्क्ड, व्हाट डू यू डू ऑन द संडे इवनिंग्स. तुम रविवार की शाम को क्या करती हो? रिंकी replied, ऑन संडे इवनिंग्स सम टाइम वी गो टू अ मूवी और अ फेयर. कभी कभी हम क्या करते हैं, संडे की शाम को मूवी देखने के लिए जाते हैं, या फेयर कहते हैं, मेले वगैरह में जाते हैं. वी ऑल्सो कॉल और विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. या फिर क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को अपने घर इनवाइट करते हैं या उनके घर पर जाते हैं संडे में. निकी आस्क्ड, व्हाट्स द टाइम टू वॉच टीवी ऑन संडे. संडे में टीवी देखने का क्या समय होता है फिर तुम्हारा? रिंकी replied, वी वॉच टीवी इन द मॉर्निंग एंड देन इन द इवनिंग. हम जो टीवी देखते हैं वो कब देखते हैं? मॉर्निंग में या फिर उसके बाद में शाम में. निकी अगेन आस्क्ड, व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट. यानी कि तुम रात को सोने कब जाती हो? रिंकी replied, यूजुअली आई गो टू बेड एट 9 AM. साधारण तौर पर मैं 9 बजे सोने चली जाती हूँ. ओके, आई होप अब आप सब समझ गए होंगे कि संडे कैसे एक स्पेशल डे हो जाता है. आपका भी होता है, सभी का होता है. तो वो किस तरीके से निकी और रिंकी का संडे एक स्पेशल डे था, ये उसके बारे में बताया गया आपको. ओके, तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 7. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8, निकनेम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जान लें कि निकनेम्स क्या होते हैं. सपोज दैट कि आपका जो स्कूल में नेम है वो आपका घर पर नहीं होगा, घर पर आपको किसी और नाम से बुलाया जाता है, तो वो जो आपका नेम होता है वो आपका निकनेम कहलाता है, जो आपको घर पर बुलाया जाता है. उसी तरीके से यहाँ पर इस चैप्टर में टीचर एंड रिदम, एक स्टूडेंट है रिदम, जिनके बारे में आपस में ये कॉन्वर्सेशन होगी. इनकी किस टॉपिक को लेकर होगी? निकनेम्स को लेकर के. फेमस पर्सनैलिटीज़ के निकनेम्स के बारे में बात की जाएगी कि वो निकनेम किस पर्सनैलिटी का है. Okay, now let's start the chapter. Teacher asked Rhythm, who is called the Iron Man of India? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? टीचर ने रिदम से पूछा. And Rhythm replied, सरदार वल्लभ भाई पटेल is called the Iron Man of India. अब Iron Man of India क्या है? एक निक नेम है. ये निक नेम किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का. सेम इसी कंडीशन में आगे जितने भी आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके निक नेम्स आपके सामने होंगे. सो नेक्स्ट, टीचर वेरी गुड, हु इज़ कॉल्ड नेताजी. बहुत अच्छे, ये बताइए अब नेताजी किसका निकनेम है या नेताजी किसे कहा जाता है? रिदम replied, सुभाष चंद्र बोस इज़ कॉल्ड नेताजी. सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी. टीचर अगेन आस्क्ड, हु इज़ कॉल्ड गुरुदेव. गुरुदेव किसे कहा जाता है? रिदम replied, रविंद्रनाथ टैगोर इज़ कॉल्ड गुरुदेव. रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव, यानी उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं. टीचर अगेन आस्क्ड, वेरी गुड, नाउ टेल हु इज़ कॉल्ड द आयरन लेडी ऑफ इंडिया. अभी आयरन मैन ऑफ इंडिया तो बता दिया, बट आयरन लेडी ऑफ इंडिया
किसको कहा जाता है? रिदिम रिप्लाइड, इंदिरा गांधी इज कॉल्ड द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। टीचर, करेक्ट। हु इज नोन एज लोकमान्य? बिल्कुल सही। अब आप ये बताइए कि लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? रिदिम रिप्लाइड, बाल गंगाधर तिलक इज नोन एज लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। टीचर, हु इज कॉल्ड बापू? बापू किसे कहा जाता है? ये तो आप सभी भी जानते होंगे, बहुत ही सिंपल है। रिदिम रिप्लाइड, महात्मा गांधी इज कॉल्ड बापू। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? बापू। टीचर, हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? इंडिया के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? रिदिम रिप्लाइड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टीचर, वेरी नाइस। नाउ टेल हु इज कॉल्ड चाचा। बहुत अच्छे। अब बताओ कि चाचा के नाम से किसे जाना जाता है? रिदिम रिप्लाइड, जवाहरलाल नेहरू इज कॉल्ड चाचा। जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से जाना जाता है? चाचा के नाम से। जैसे आप भी जानते हो कि उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब क्या थे? इन सभी पर्सनैलिटीज़ के निक नेम थे। ये आपको लर्न भी करने हैं। ओके, यू कैन आस्क ऑल योर queries and doubts related to this chapter only during your class time on my personal number 8077673415। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं उन्हें मेरे पर्सनल नंबर 8077673415 पर। बट रिमेंबर, ड्यूरिंग योर क्लास टाइम ओनली। ओके, आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने होमवर्क को लेकर के। आपका जो होमवर्क है वो 7-8 चैप्टर से ही रहेगा। इसमें आपको 10-10 लाइंस दोनों चैप्टर की एक्सप्लेन जो मैंने आपको की है उसका एक ऑडियो रिकॉर्ड करना है और मुझे सेंड करना है। आप उसमें कुछ चेंजेस भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, आपको अपना होमवर्क मुझे कल मॉर्निंग में 8:35 से पहले सेंड करना है। इसी के साथ आज आपकी क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू, गुड बाय एंड सी यू सून।